प्रणाम बाबा। बाबा मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम नॉर्मल लाइफ में होते हैं, डे टू डे रूटीन में होते हैं, या हमारी लाइफ में सब चीज़ें ठीक होती हैं, तो हम फिर भी थोड़ा थोड़ा ग्रैटिट्यूड में जा पाते हैं। बट जब हम जिंदगी में मुश्किल समय से निकल रहे होते हैं तो हम ग्रैटिट्यूड में क्यों नहीं जा पाते? हमारे में क्या कमी और हमें क्या चेंजेस करने चाहिए? हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। दुनिया में ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके जीवन में अच्छे से अच्छा हो जाए फिर भी उनके अंदर अहोभाव पैदा नहीं होता। आप कम से कम जब सब ठीक चल रहा है तब तो अहोभाव में होती हैं। इसका विपरीत भी हो सकता है कि जब खराब स्थिति चल रही है, कठिनाइयां हैं, मुश्किलें हैं, बीमारियां हैं, अगर हम उसको भी एक दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो वहां भी अहोभाव पैदा हो सकता है। समझो कोई व्यक्ति आपको धोखा दे गया। अब आप इसको दो प्रकार से देख सकते हैं कि हद हो गई, हमने जिस पे विश्वास किया था वो धोखेबाज निकला। आप दुखी हो जाएंगे, शिकायत पैदा होगी। अहोभाव का उल्टा है शिकायत भाव। आप दूसरी दृष्टि से देखें कि चलो इतना ही धोखा दिया, और भी बड़ा दे सकता था, तो धन्यवाद का भाव पैदा होगा। कोई बीमारी आ गई, कष्ट आ गया, हफ्ता भर लग गया ठीक होने में, आप दूसरी तरफ से भी देख सकते हैं कि हमारे शरीर में प्रकृति ने कितनी अद्भुत हीलिंग कैपेसिटी दी है कि हफ्ते भर में हम ठीक हो गए। हमारी इम्यूनिटी उस कीटाणु से ज़्यादा मजबूत हो गई और हम वापस ठीक हो गए। ये कोई ज़रूरी तो नहीं था। हमारा दृष्टिकोण और दो मुख्य बिंदु हैं। जिस चीज का अभाव है अगर उस पर नजर जाएगी तो शिकायत पैदा होगी, कमी। और दूसरा है जो है उस पर नजर होगी तो धन्यवाद पैदा होगा। एक मरता हुआ आदमी आखिरी सांस तक धन्यवाद भाव से भरा होता है। अभी एक सांस तो आई, यही क्या कम है? आप बताइए, हमारे पास कोई ऐसा अधिकार है क्या? हमारा कोई हक बनता है कि एक सांस और चले? चल रही है, कृपा है। हृदय धड़क रहा है, चमत्कार है। अगली धड़कन होगी कि नहीं होगी कोई नहीं जानता। अभी धड़क गया, बहुत है, धन्यवाद के लिए बहुत है। जो है उस पर नजर रखेंगे तो हमेशा धन्यवाद होगा। जो नहीं है, जो खो गया, जो नहीं मिला, उस पर नजर होगी तो शिकायत होगी। तो दुनिया में बहुत बड़ा वर्ग ऐसे लोगों का है जिनको कुछ भी मिल जाए अच्छे से अच्छा, वे फिर भी शिकायत करते रहते हैं, क्योंकि उनकी नजर हमेशा उन चीजों पे लगी होती जो अभी नहीं प्राप्त हुई। उससे बेहतर वे लोग हैं, जैसे आपने कहा कि जब सब ठीक चल रहा होता है हम धन्यवाद भाव से भरे होते हैं। ये भी खूब अच्छी पोजीशन है। अब इससे और अच्छी पोजीशन में हम जा सकते हैं जहां पे हमारे अंदर शिकायत पैदा ही नहीं होगी। हमारी नजर उन चीजों पे हो गई जो हैं। और मजे की बात है, हम तो हैं ही। ये शरीर भी जब छूट रहा होगा मृत्यु के क्षण में, तब भी पता चलेगा कि क्योंकि हमारी आदत उसकी हो गई जो है, तो हमारी चेतना तो तब भी होगी, तब भी शिकायत पैदा नहीं होगी। अपने शरीर के प्रति भी धन्यवाद होगा कि चलो 70 साल 80 साल काम किया, अद्भुत, बिल्कुल चमत्कार है। एक क्षण भी काम ना करे तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। हर चीज के प्रति धन्यवाद होगा। हमारे देखने की दृष्टि और दो मुख्य बिंदु हैं। जो है भाव, उस पे नजर है तो हम आस्तिक हैं। जो नहीं है, अभाव, उस पे नजर है तो हम नास्तिक हैं। आस्तिक और नास्तिक इससे नहीं होते कि कोई ईश्वर को मानता है कि नहीं, मंदिर जाता है कि नहीं, तीर्थ यात्रा करता है कि नहीं। भावग्रस्त नजर है जिसकी, वो आस्तिक है। अस्ति का मतलब होता है अस्तित्व, जो है। तो जो है उस पे नजर रखो तो आप आस्तिक हो।
ईश्वर को मानो या ना मानो, पूजा पाठ करो कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और नास्ति का मतलब होता है जिसका अस्तित्व नहीं है। हम जिन वासनाओं में, कामनाओं में जीते हैं, वो चीजें हैं जो अभी नहीं है हमारे पास, तो हम नास्तिक हैं। भले ही आप कितनी तीर्थ यात्रा करो, पूजा पाठ करो, तो अपने नजरिया को बदलो। दूसरी बात और कहना चाहूंगा, सामान्यतः हम सोचते हैं कि जब हम खुश होंगे तो अनुग्रह भाव पैदा होगा। आप एक टेड टॉक देखिएगा, एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक ने कोई 20-25 साल रिसर्च करके सिद्ध किया है। और याद रखिए कि टेड टॉक में वो लोग आते हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की है, निष्ठापूर्वक कुछ खोजबीन की है, क्योंकि उसके व्यूअर्स करोड़ों में होते हैं। उस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि मैं भी पहले यही सोचता था कि जब सब ठीक चलेगा तब अनुग्रह का भाव आएगा, लेकिन मेरे प्रयोगों से सिद्ध हुआ है यदि अनुग्रह का भाव आ जाए तो सब ठीक लगने लगता है। बड़ी अद्भुत बात है। हम सोचते हैं जब खुशी होगी तब हम धन्यवाद देंगे, वो कह रहा है तुम धन्यवाद के भाव से भरो, खुशी आ जाएगी। बड़ी अद्भुत खोजबीन उसने की और उसने पूरे विस्तार से इसका मनोविज्ञान समझाया है। जब हम अनुग्रह भाव से भरे तो हम ऑलरेडी हम तैयार हो गए खुशी ग्रहण करने के लिए, चाहे परिस्थिति जो भी हो, हम उसमें खुश हो जाएंगे। इसका ठीक उल्टा अधिकांश लोग जैसा जी रहे हैं, अनुग्रह भाव उनके अंदर है ही नहीं। वे किसी चीज के प्रति धन्यवाद से नहीं भरते। अपने माता पिता को कभी धन्यवाद नहीं दिया जिन्होंने जीवन दिया, पालन पोषण किया। अपने शिक्षकों को धन्यवाद नहीं दिया जिन्होंने पढ़ाया, लिखाया, समझदार व्यक्ति बनाया। अपने परिवार वालों के प्रति धन्यवाद नहीं, जो सब प्रकार से आपको सपोर्ट और सहयोग कर रहे हैं। हमें ख्याल ही नहीं आता कि कोई कितना कर रहा है आपके लिए। पति पत्नी सदा एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि दूसरे व्यक्ति हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है। इसके बिना जीवन भी संभव ना होगा। और हम उस पर क्रोधित हैं और नाराज हैं क्योंकि हम उन चीजों को देख रहे हैं जो उसमें नहीं है, जिसकी कमी है। हम उन चीजों को नहीं देख रहे जो उस व्यक्ति की पॉजिटिव क्वालिटीज हैं। तो हम क्या देखते हैं उस पर निर्भर करेगा शिकायत अथवा अनुग्रह।